देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति और मोदी की गारंटी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि गारंटी देने वाले नरेंद्र मोदी है। बताएं कि गुजरात में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बाद भी वहां पर तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से शराब कैसे पहुंचती है और बड़ी मात्रा में गुजरात में शराब का सेवन कैसे हो रहा है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से गुजरात में शराब अवैध तस्करी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। हाल ही में इंदौर में भी अवैध शराब का एक ट्रक आबकारी विभाग ने पकड़ा है, जिसमें आरोपी ने कहा है कि वह पूर्व में एक अवैध ट्रक शराब गुजरात पहुंचा चुका है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार की नई शराब नीति के अंतर्गत शराब की दुकानों एवं आहतों में बैठकर शराब नहीं पी जा सकती, किंतु शराबियों द्वारा सरेआम शराब की दुकानों एवं आसपास खुले में बैठकर शराब पी जा रही है, जिस पर न पुलिस विभाग कोई कार्यवाही कर रहा है और न ही आबकारी विभाग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर तक शराब दुकान खोलने पर प्रतिबंध है, परंतु उसका भी पालन नहीं हो रहा है। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में सरकार एवं प्रशासन द्वारा नाइट कल्चर लागू किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा वर्ग रात को नशाखोरी करता हुआ सरेआम दिखाई दे सकता है। सरकार द्वारा पब जैसी कुसंस्कृति को खत्म करने की बजाय बढ़ावा दिया जा रहा है। द्विवेदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरेआम मंचों से कहा था कि कुशवाहा नगर की कलाली हटा दूंगा। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भी अपने पिता की तरह हरसिद्धि क्षेत्र से शराब दुकानें हटाने का वादा कर चुके हैं, परंतु आज तक दोनों दुकान नहीं हटी। अभी भी क्षेत्र की माता बहनें और युवा वर्ग शराब दुकानों से त्रस्त हैं। इससे पता चलता है कि शराब नीति को लेकर भाजपा की कथनी और करनी में जबरदस्त अंतर है। कि ये कलाली के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। सच में परेशान हो क्या कलाली से? तो चुनाव के बाद ये कलाली और कहीं जाएगी, यहां नहीं रहेगी, ये मैं वादा है। कि ये कलाली के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। सच में परेशान हो क्या कलाली से? तो चुनाव के बाद ये कलाली और कहीं जाएगी, यहां नहीं रहेगी, ये मैं वादा है। देश की सरकार के द्वारा नई शराब नीति घोषित की गई। इंदौर जिले में कुल 176 शराब की दुकानें आवंटित की गई, जिसमें से 100 शराब की दुकानें इंदौर शहर में हैं। नई शराब नीति में अहाते बंद कर दिए गए। साथ ही साथ ये था कि आप शराब की दुकान के अंदर शराब नहीं पी सकते, खुले में शराब नहीं पी सकते। दूसरा, धार्मिक स्थल, शैक्षणिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल, अस्पताल, इसके 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। परंतु वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि नेशनल हाईवे के 500 मीटर दूरी पर आपको शराब की दुकान खोलनी है। परंतु सारे दिशा निर्देशों का पालन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ और न हो रहा है। आप देखेंगे तो सड़क के किनारे, शराब की दुकान के आसपास, इस बगीचों में, खुले मैदानों में शराब की गंगा बहा रहे हैं शराबी। पी करके उस लड़ते हैं, अशांत क्षेत्र करते हैं, वो सब अलग विषय है। लेकिन सबसे अहम विषय जो मैं आज आप लोगों के सामने ला रहा हूं, वो मोदी की गारंटी। गुजरात में नशाबंदी है, शराब बंदी है, परंतु शराब के ठेकेदारों ने पोल खोल दिए विगत कुछ दिनों में कि सबसे ज्यादा तस्करी की शराब गुजरात में खप रही है। मतलब थोथा चना बाजे गना, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और। शराबबंदी आपने की तो मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से शराब की तस्करी होकर के
गुजरात में कहाँ कहाँ खप रही है। आप कहते हो कि हमारे राज्य में घुसपैठिए नहीं घुस सकते, यहाँ तो तस्करों ने शराब की वहां पर खपत बढ़ा दी और शराब बंदी है आपके यहाँ। बड़े बड़े नशे के कारोबार आपके प्रदेश में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, राजस्थान में अब चालू हो गया। जितने सीमावर्ती राज्य हैं गुजरात के आसपास, इनकी सरकार बिहार में है, वहां भी शराब बंदी है, लेकिन शराब की खपत, ये मोदी की ट्रिपल इंजन सरकार है। गुजरात में शराब बंदी, बिहार में शराब बंदी, मध्य प्रदेश की शराब गुजरात में खप रही है, मध्य प्रदेश की शराब बिहार में खप रही है, अन्य राज्यों की शराब उधर खप रही है। सुप्रीम कोर्ट गया बलाए ताक में, उसके ना आदेश, नेशनल हाईवे पर शराब बिक रही है। आप भोपाल रोड पर चले जाएं, मक्सी रोड पर चले जाएं, उज्जैन रोड पर चले जाएं, और डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र महाकाल लोक के नाम से प्रसिद्ध उज्जैन में चारों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको शराब की दुकान दिखेगी। वहीं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर, जैसे सुपर कॉरिडोर जाएंगे, टीसीएस और इंफोसिस के आगे खेत से 500 मीटर दूर शराब की दुकान आपको दिखेगी। उज्जैन रोड पे जाएंगे तो मांगलिया से आगे एक तराना नाम का गांव है, वहाँ 500 मीटर दूर शराब की दुकान आपको अंदर दिखेगी। ये है बीजेपी का कल्चर। वो भाजपा क्या बोलेगी जिसके कार्यालय के पास में ही शराब की दुकान खुली है? वो भाजपा क्या बोलेगी जिसके मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने डंके की चोट कहा था कि नशे के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और कुशवा नगर की शराब की दुकान, बड़गंगा की शराब की दुकान और हरसिद्धि मंदिर की शराब की दुकान बंद हो जाएगी। उनके विधायक पुत्र भूतपूर्व विधायक हो गए, वो आगे के विधायक हो गए, लेकिन हरसिद्धि मंदिर की शराब की दुकान भी नहीं बंद हुई। बाणगंगा के क्षेत्र के लोग आंदोलन करते रहे, कुशवा नगर की शराब की दुकान भी खुल गई। पब संस्कृति के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश नशे के गिरफ्त में है। गुजरात जिसके बंदरगाहों से, अडानी और अंबानी के क्षेत्राधिकार वाले बंदरगाहों से कोकीन और नशे की को जब्त किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, टनों से पकड़ा जा रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है जो कहते हैं कि नशे के खिलाफ देश को जगाना है। गुजरात में तो शराबबंदी की है, 2000 से आपकी सरकार थी, आप ही मुख्यमंत्री थे, 3 बार बने, और अभी तो आपके पेंडुलम मुख्यमंत्री बने हैं जो आपके रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, अमित शाह के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। मतलब नशा की गिरफ्त में देश का युवा और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। मेरा सीधा सीधा आरोप है, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं प्रमोद द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।